जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे उसका एक और लेक्चर है, चौथा लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता ही होगी। बाकी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, वीडियोज़ चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा शुरू होगा क्लास क्वेश्चन नंबर 46 से। कह रहा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? Which among the following year Surendranath Banerjee was eliminated from Indian civil services? 1874, 1877, 1885 या 1892? तो देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया? तो 1874 में इनको सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। 1874 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वैत शासन का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डायरकी? डायरकी मतलब द्वैत शासन, एक प्रोविंसेस में, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। नहीं, दो पार्ट में कौन से होते थे? एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, हस्तांतरित सब्जेक्ट, ऐसे। ठीक है, अब लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकॉले या सर लियोनिल कार्टिस, किसको द्वैत शासन का पिता कहा जाता है? तो द्वैत शासन का पिता सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। सर लियोनिल कार्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर लियोनिल कार्टिल। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1936, 1939, 1942 या 1945? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था 1936 में। कब हुआ था दोस्तों? 1936 में। तो ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर वर बिगिन टू कन्फर्ड टू इंडियन? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डफरिन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां हैं, ये आपके लॉर्ड लिटन के शासनकाल में देना प्रारंभ हुई। कब? लॉर्ड लिटन के। और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था? 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 से 1880। तो टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनका टाइम पीरियड भी याद रख लो भैया। लॉर्ड रिपन का 1880 से 1884। ठीक है, लॉर्ड लिटन पता ही चल गया 1876 से 80। 1869 से 1872 लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड है। और लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कह रहा बिरसा को पकड़ा गया जब वह सो रहा था। बिरसा वॉज कैप्चर्ड वाइल स्लीप ऑन 1 Feb 1900 या 2 Feb 1900, 3 Feb 1900 या 4 Feb 1900 या नन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा को कैप्चर करा गया था 3 मार्च 1900 को। ठीक है, तो आप डेट भी याद रखिए, 3 मार्च सन 1900। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, कह रहा मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। ये कथन किसका है? द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हु रोट इट? ये किसका कथन है दोस्तों? हर्बर्ट रेसले, लॉर्ड लिटन, W हंटर या HN ब्रेल्सफोर्ड? तो दोस्तों ये कहना था W हंटर का। किसका कहना था? W हंटर का, कि मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी भी बन जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कह रहा इन माई बिलीव कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। हु रोट इट? तो ये कथन दोस्तों था लॉर्ड कर्जन का। किसका था? लॉर्ड कर्जन, जिनका टाइम पीरियड 1899 से 1905 था, और बंगाल विभाजन भी इन्होंने ही करा था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट कह रहा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? NG रंगा, EMS नंबूदीपराद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों स्वामी
सहजानंद सरस्वती को चुना गया था 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, किसको? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था। सर माइकल ओडायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1914 लंदन बाय, तो ये बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा माइकल डायर को किसने मारा था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषी था, ऊधम सिंह ने, पढ़ा होगा, इन पर पिक्चर भी बन चुकी है, ऊधम सिंह, ठीक है, डेट याद रखना। नेक्स्ट 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1990। लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होरे या लॉर्ड सेल्सीबरी? तो दोस्तों जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया तब जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का वो थे लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज, याद रखिएगा, लॉर्ड जॉर्ज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 56 कह रहा है हु बिकम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई या सरदार पटेल? तो ये दोस्तों वन एंड ओनली पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? हु जॉइन सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट? और देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। इनके साथ कौन जुड़े थे? इनके साथ जुड़े थे शीलभद्रा याजी। कौन? शीलभद्र याजी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? श्रीमती एनी बेसेंट को, और स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा। किसको कहा गया है भारतीय क्रांति की जननी? तो देखिए भारतीय जो क्रांति उसकी जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है। अब इन्होंने देखिए 1907 में जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा जो है इन्होंने ही फहराया था 1907 में जर्मनी से, अब इतना याद रखना, जर्मनी से, ठीक है। तो इनको ही भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने टिकट पर चुनाव लड़ा था। किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था ये बताना है आपको। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वॉज दादा भाई नौरोजी हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, अनुदार दल या साम्यवादी पार्टी? तो ये दोस्तों किसके टिकट पे लड़े थे? ये लड़े थे लिबरल पार्टी के। किसके? लिबरल पार्टी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी? स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों स्वराज पार्टी आपको पता होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1923 में। तो 1923 में कौन सा आंदोलन विफल हो गया था? असहयोग आंदोलन, यानी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1922 में चौरा चौरी के बाद उसको वापस ले लिया गया, उसी से नाराज होकर फिर 1923 में बनी स्वराज पार्टी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आप अगर अगेन डिटेल में चाहते हैं सब चीज़ें कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, स्टडी मटेरियल हमारा BPSC का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग भी मेंस की कराई जाएगी, कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी हर चीज़ की, चाहे मेंस की हो चाहे प्रीलिम्स की, ठीक है। तो आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं।